हरि ओम नमो नारायणाय। नमस्ते फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस एकादशी का जो व्रत है, इस एकादशी के व्रत के महत्व, पारण विधि, व्रत विधि, पूजा विधि इत्यादि हम जानेंगे। दोस्तों, एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में उत्तम बताया गया है। सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि योगिनी एकादशी व्रत की विधि, व्रत के नियम, शुभ मुहूर्त की एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी और पारण मुहूर्त भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यह वीडियो बहुत ही यूजफुल है आपके लिए यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, यह जो योगिनी एकादशी है, इस एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा के साथ साथ पीपल की भी पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से रखता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के बाद आती है देवशयनी एकादशी, जिसमें भगवान विष्णु 4 महीने के लिए विश्राम अवस्था में चले जाते हैं, जिससे कोई भी शुभ कार्य इन 4 महीनों में वर्जित माना जाता है। जब कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी आती है तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु निद्रा अवस्था से जगते हैं और सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो योगिनी एकादशी का व्रत है, इस व्रत के करने से सारे पाप मिट जाते हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, साथ ही साथ आनंद की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत को करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ये जो योगिनी एकादशी है, यह योगिनी एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करना 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। आइए दोस्तों, मैं अब आपको इसके व्रत का महत्व बताऊंगी और साथ ही मैं आपको इस व्रत की विधि भी बताऊंगी। दोस्तों, यह जो योगिनी एकादशी है, इस एकादशी का महत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। इस व्रत को नियम पूर्वक करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले यानी 10वीं के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। यह व्रत 10वीं की रात्रि से शुरू हो जाती है और द्वादशी की सुबह में पूजा व दान करने के पश्चात ही यह जो व्रत है वह संपूर्ण होता है। योगिनी एकादशी वाले दिन स्नान आदि के बाद व्रत संकल्प लिया जाता है। स्नान के लिए मिट्टी या तिल के लेप का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप योगिनी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन साबुन और जो केमिकल्स सोप है उसका आप इस्तेमाल ना करें। शुद्ध मिट्टी है, आसपास में मिट्टी है तो ठीक, नहीं तो तिल का उपटन से इस दिन जो है सो मान्यता है कि आप योगिनी एकादशी के दिन तिल का उपटन या फिर मिट्टी के लेप से स्नान करते हैं तो बहुत ही उत्तम स्नान माना जाता है। स्नान के बाद कुंभ स्थापना करें विधि विधान से। जी हाँ दोस्तों, कुंभ स्थापना यानी कलश स्थापना करें, आप घट स्थापना करें और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर धूप, दीप आदि से पूजा करें। योगिनी एकादशी व्रत की रात्रि में विष्णु भगवान की जागरण करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि योगिनी एकादशी हो या और कोई एकादशी, इस दिन रात्रि में जो है सो कोई भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो जागरण का विधान है। यदि आप जागरण कर सकते हैं तो जागरण आप अवश्य करें। पारण यानी द्वादशी के दिन पूजन करने के पश्चात, ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात जो पारण मुहूर्त बताया जाएगा आपको इस वीडियो में, आप पारण मुहूर्त पर ही पारण कर लें। कोई फ्रेंड्स पूछते हैं हमसे कमेंट करके कि ये पारण क्या होती है। पारण होते हैं व्रत समाप्ति का समय, कि किस समय व्रत खोला जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एकादशी का व्रत रखा जाता है, इस एकादशी के व्रत में पारण बहुत ही महत्व रखता है। तो इस बात का दोस्तों, अगर आप व्रत रखते हैं
तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि पारण मुहूर्त कब करना चाहिए, आप समय पर ही पारण कर लें। दोस्तों, ये जो योगिनी एकादशी है, इस योगिनी एकादशी में जैसे मैं पहले ही बताई हूँ कि पीपल पूजा का विधान है कि पीपल के पेड़ की आप इस दिन पूजा अवश्य करें, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। आइए मैं आपको विधि बता देती हूँ कि दसवीं की रात्रि से क्या क्या करना चाहिए और एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दसवीं के दिन से ही जो मांसाहार है, लहसुन प्याज यानी तामसिक भोजनों को आप त्याग दें। जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ कि यह जो योगिनी एकादशी है, रात्रि में भी नमक खाने का विधान नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दसवीं के रात्रि और एकादशी के रात्रि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः आप दातुन वगैरह ना करें, ना ही किसी भी प्रकार के आप दातुन तोड़ें या फूल पत्ती तोड़ें। जो श्री हरि को तुलसी दल का भोग लगाया जाता है, तो उस तुलसी दल को आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें मेरे दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ने से जघन्य अपराध के बराबर जो है सो दंड मिलता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस पाप के भागीदारी यदि आप व्रत रखते हैं तो इस पाप का भागीदार आप नहीं बने। एकादशी के व्रत के दिन दातुन तोड़ने का विधान नहीं है, दातुन करने का भी विधान नहीं है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो 12 कुल्ला करके स्वच्छ हो लें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप दसवीं के रात्रि में ब्रश कर सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप नीम के पत्ते, नींबू के पत्ते या जामुन के पत्ते को चबा करके 12 कुल्ला करके आप स्वच्छ हो सकते हैं। दोस्तों, जो एकादशी के दिन आप नींबू, जामुन, आम के पत्ते को लेकर ही आप कुल्ला करें। यदि संभव हो तो 12 कुल्ला करके आप स्वच्छ हो लें। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता पाठ करें और पुरोहित से गीता पाठ हो सके तो सुने। यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं, इस दिन एकादशी के दिन जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जितना हो सके जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु सहस्र नाम का आप जाप अवश्य करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, हमने जो भी आपसे यह व्रत के लिए जो भी आपसे बन सके, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें, जिससे मैं आपका यह व्रत संपूर्ण कर सकूं। दोस्तों, साथ ही यह भी विधान है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन चावल वर्जित है, तो आप एकादशी के दिन चावल नहीं खाएं। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, तो इस पर भी वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का ही सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि एकादशी के दिन किसी के द्वारा दिया गया ग्रहण, चाहे कितना भी आपको प्रिय क्यों न हो, किसी के द्वारा दिया गया अन्न इस दिन आप ग्रहण ना करें और जितना हो सके आप एकादशी के दिन दान अवश्य दें। इस बात का ध्यान रखें। यदि आप एकादशी का व्रत नियम से करते हैं तो दसवीं के दिन को मसूर दाल का भी सेवन वर्जित माना गया है और कांसे के बर्तन में भोजन भी इस दिन वर्जित माना गया है। यह जो व्रत है, इस व्रत को करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है और उसके जीवन से सारे कष्ट श्री नारायण की कृपा से मिट जाते हैं। दोस्तों, ये तो थी कि एकादशी व्रत की विधि, नियम। अब दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताई थी कि शुरू में ही कि मैं आपको पारण मुहूर्त भी बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी कि एकादशी व्रत का विधान दसवीं युक्त एकादशी का क्या है और द्वादशी युक्त एकादशी का विधान क्या है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो दसवीं युक्त एकादशी है वह दसवीं युक्त एकादशी स्मार्तों के लिए है और जो वैष्णव हैं, जो गृहस्थ जीवन में हैं, जो अपने चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा उन पर बरसे और उनका कल्याण हो, तो ऐसे लोग द्वादशी युक्त जो है एकादशी वह व्रत करना चाहिए। तो इस बार जो योगिनी एकादशी है, यह योगिनी एकादशी 17 जून को द्वादशी युक्त एकादशी है। तो आप यदि दसवीं युक्त एकादशी करना चाहते हैं तो 16 जून को करें।
यदि आप द्वादशी युक्त एकादशी करना चाहते हैं तो वह 17 जून को करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि योगिनी एकादशी की जो तिथि है, पहले तो पारण मुहूर्त दिया हुआ है कि पारण मुहूर्त जो है सुबह 5:28 से 8:14 18 जून को है पारण मुहूर्त, और एकादशी तिथि समाप्ति हो जाएगी 9:39 यानी कि 18 तारीख को। तो एकादशी का व्रत रखते हैं आप तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही पारण कर लेना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 16 जून को सुबह 5:40 से शुरू हो जाएगी और 17 जून को 7:50 तक एकादशी की तिथि रहेगी। तो जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ कि जो 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं वह 16 जून को रखें और जो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं वह 17 जून को रखें। परंतु सभी व्रतों में से उत्तम एकादशी का व्रत जो है सो 10वीं युक्त एकादशी से उत्तम द्वादशी युक्त एकादशी को बताया गया है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये तो थी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यह जो पवित्र ज्ञान चैनल है, इस चैनल पे हर रोज़ एक न्यू वीडियो अपलोड होती है व्रत त्योहार कथाओं से संबंधित। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए, अगर आप इस तरह की वीडियो से जुड़ना चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।